जेन्युइन सवाल है कि भई पंडित जी के पाँव क्यों नहीं छूने चाहिए या क्यों पंडित जी लोग पाँव नहीं छूने देते। तो ये आमतौर पे आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी लोग अपने फ़ील्ड में जो स्पेशलाइज़्ड हैं, ख़ास तौर पे अध्यात्म में, है ना? जो कथावाचक होते हैं, गुरु लोग होते हैं, है ना? तो उनका जो अपना क्रिएट किया हुआ एक ऑरा मंडल होता है, उसमें वो प्रवेश नहीं करने देना चाहते हर किसी को, क्योंकि उससे उस ऑरा मंडल को हानि होती है। और ये हमें भी दूसरी साइड पे हम बैठे हैं उन महाराज महात्मा लोगों के, पंडित जी लोगों के, तो हमें भी सोचना चाहिए कि उन गुरुओं की जो ऑरा मंडल की जो मर्यादा है वो ना टूटे। तो उसका एक सीधा-सा विधान है कि हम छू के उनको प्रणाम ना करें, यानी कि उनके शरीर के संपर्क में ना जाएँ। उसका दूसरा विधान होता है कि जैसे आप जो साष्टांग प्रणाम करते हैं या जो कोई सामने खड़ा है, तो हम पृथ्वी को टच करें, तो आपका उससे उन महात्मा जी के साथ जो सूक्ष्म कनेक्ट बनता है, तो उस तरह के प्रणाम पूरी तरह से स्वीकार्य होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को छूना चाहिए, और यही विधान है आजकल के कोरोना काल में तो बहुत फ़ेमस है ये। भारत का नमस्ते जो एटिकेट है, कि यही कारण था हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, बड़े बुजुर्गों ने जो नमस्ते का विधान बनाया, कि ताकि हम हर किसी नोन अननोन के ओरामंडल में प्रवेश ना करें या किसी को प्रवेश ना करने दें, इसके लिए दूर से नमस्ते का विधान बना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बृहस्पति रूपी जो गुरु होते हैं, उनका बनाया हुआ अपना एक पवित्र औरामंडल होता है, और हमारे जैसे सांसारिक लोग बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा है, लोग मंदिर में बिना किसी कल्चरल व्यवस्था के, कोई निक्कर पहन के जा रहा है, बिना नहाए धोए जा रहे हैं, नाइट सूट्स में जा रहे हैं, और फिर भी हम एक्सपेक्ट करें कि महात्मा लोग या पंडित जी लोग हमारे से अपने पैर छुआएं और उस पाप के भागीदार बने जिस ऑरा में, जिस नेगेटिव ऑरा में हम उनके पास जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जमता नहीं है। मेरा मेरा ऐसा मत है, इसलिए कभी भी छूने नहीं चाहिए, किसी के भी हाथ नहीं लगाना चाहिए शरीर को। अगर हम अपने ऑरा मंडल में रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा हो या बुरा हो। और दूसरा, आपने एक और चीज़ सुना होगा, जो लाल किताब में खड़े खत और लेटे हुए खत, जो खड़े खत होते हैं वो बृहस्पति के होते हैं, और जो लेटे हुए खत होते हैं वो शुक्र के होते हैं। तो यहीं से जो खड़े होके प्रणाम करने का विधान और लेट के साष्टांग प्रणाम का विधान बना। जो आजकल जो गृहस्थ गुरु हैं या जो परंपराओं में जुड़े हुए गुरु हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जैसे आपने देखे होंगे मुरारी बापू जी हैं, या देवकीनंदन जी हैं, और बहुत हैं जो कि गृहस्थ हैं और श्वेत वस्त्र में हैं, भगवा में नहीं हैं। तो उनको आमतौर पे शुक्र का प्रणाम किया जाता है, यानी कि साष्टांग प्रणाम, झुक के लेट के जो शुक्र वाला, जो लेटे हुए खत वाला प्रणाम किया जाता है। और जो लोग भगवा में होते हैं या भगवाधारी संत हैं और जो प्योर बृहस्पति की फॉर्म में होते हैं, तो उनको फिर हम खड़े होके प्रणाम करें। उनको कभी शुक्र का प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए एक तरह की गाली होती है। ये शास्त्र का विधान है, और बहुत लोगों को इसका ज्ञान या जानकारी नहीं रहती। तो कई लोगों को हम झुक के प्रणाम करते हैं, कई को लेट के करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मेरी जानकारी के हिसाब से ये विधान है कि बृहस्पति का परिणाम प्रणाम और शुक्र का प्रणाम, यानी कि खड़े खत और लेटे खत जो हमारी लाल किताब में दिए गए हैं। जय माता दी। पर ये मेरा जवाब था जो प्रणाम के ऊपर या नमस्कार के ऊपर जो होता है, तो ये मेरा जवाब था। जय माता दी। और एक कारण है कि महिलाओं को, बहनों को, माताओं को, बड़े बुजुर्गों को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कौन सी बहन, कौन सी महिला, कौन सी माता उस समय अपने मासिक धर्म के साइकिल में चल रही है। और लाल किताब के हिसाब से भी, और बहुत से जो महात्मा लोगों से जो मैंने सुना, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की विधा है जिसमें बहनें होती हैं, वो टाइम पीरियड मंगल बुध का समय होता है। और अगर वो किसी भी तरह से किसी के संपर्क में आए कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के तहत,
तो दूसरे इंसान का ऑरा मंडल बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत होता है। ये विधान बिल्कुल सत्य है और आप सब लोग समझते हैं इसको, और इसी कारण से उन 3-4 दिनों में बहनों को, देवियों को अलग से रह के और उस समय में एक विशेष प्रकार का जो तप करने का ऐसा विधान शास्त्र ने लिखा कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप इमोशनल फैक्टर ले आएँ कि नहीं छू के प्रणाम करने में क्या बुराई है, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी के ऑरा मंडल की जो मर्यादा है उसका विशेष पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, शास्त्रीय कर्तव्य है। तो इसलिए छू के प्रणाम करना पूर्णतया वर्जित है। हाँ, अगर ऐसा है कि भी एक माता अपने बच्चा अपनी माता को छुए तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उस बच्चे की जो एक वीक ऑरा मंडल है और माता यानी कि चंद्रमा की जो प्रबल ऑरा मंडल है उसमें वो बच्चा आए तो वो बच्चा सुरक्षित भी रहता है। तो वो एक अलग प्रोविज़न है। बट किसी भी अननोन की हम ऑरा मंडल में आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आपका अपना जो स्वस्थ ऑरा मंडल है वो वीक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जय माता दी।